नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म निकल चुके हैं। 25,000 से ज्यादा वैकेंसी टेंटेटिव अभी बताई गई हैं, जो आगे बढ़कर 50,000 के नजदीक पहुंच जाएंगी मेरे भाई। लेकिन एसएससी जीडी का फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्म भरते समय ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। एसएससी जीडी यानी कि जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें कांस्टेबल के पोस्ट के लिए ये एग्जाम होता है। देखिए हमारे देश में बहुत सारी सुरक्षा फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपको कांस्टेबल बनना है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल है ना, और एनसीबी, और सबसे आखिर में एसएसएफ। यानी कि कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर प्यारे बच्चों 8 पोस्ट हैं। अगर आपको इनमें कांस्टेबल बनना है तो आपको एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं है, इनके काम के बारे में पता ही नहीं है, इनकी पोस्टिंग कहां होगी, कितना वर्कलोड होगा, है ना, वो सब पता ही नहीं है, तो बच्चा वो पोस्ट प्रेफरेंस भर ही नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एक्चुअल में इन सभी पोस्ट की पोस्टिंग कहां होती है, ठीक है, इसमें काम कितना डिफिकल्ट है, और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरनी चाहिए। यह वीडियो पूरी जो है आपकी जो डाउट क्लियर कर देगी मेरे दोस्त। हर एक पोस्ट के बारे में, हर एक जो है फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जितने भी एसएससी जीडी वाले सीरियस बच्चे हैं वो इसको ध्यान से सुने, और इस वीडियो को देखने के बाद अपना विवेक इस्तेमाल करने के बाद वो पोस्ट प्रेफरेंस भरें, ठीक है बच्चों। देखिए भाई, ये टोटल 8 फोर्सेस हैं, इनको कोड दिया गया है ABCDEFGH। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड इसमें से जो आपको सबसे ज्यादा पहले पसंद है उसका कोड पहले डालना है, जिसको दूसरे नंबर पे डालना चाहते हो उसका कोड दूसरे नंबर पे डालना है। इस तरीके से, जैसे बीएसएफ को A कोड दिया गया है, सीएसएफ को B, सीआरपीएफ को C, एसएसबी को D, इस तरीके से। समझ में आ गया बच्चों? चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले है आपकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी मैं केवल एक एक पोस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में मैं इनका सही ऑर्डर भी बताऊंगा कि ये बेस्ट है मेरे भाई भरने के लिए। जो इस बार वैकेंसी आई है एसएससी जीडी में, उसमें बीएसएफ कांस्टेबल की 616 वैकेंसी है, ठीक है बच्चों। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, यानी कि इनकी पोस्टिंग भारत के बॉर्डर पे होगी, ठीक है। भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो विदेशी देशों से जो है सीमा शेयर करते हैं, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, ठीक है बच्चों। इसका काम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है, यानी कि कोई भी विदेशी हमारे देश की जो है सीमा को पार करके देश के अंदर ना घुसे, इसको चेक करने की जिम्मेदारी हमारी बीएसएफ के जवानों की होती है, और इनकी फोटो भी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये इनकी वर्दी भी रहती है। बीएसएफ की स्थापना ये 1 दिसंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध जो पहला हुआ था उसकी बात की गई थी, ताकि सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की जा सके। बीएसएफ की पोस्टिंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है, पाकिस्तान के साथ, जैसे हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर इनकी सीमा लगती है, तो इनके बॉर्डर एरिया पे ही आपकी पोस्टिंग रहेगी और आजीवन यहीं पे रहेगी, वो स्विच होती रहेगी, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्य के साथ इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा लगते हैं यहां पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है जी। इंटरनेशनल चेक पोस्ट पे एंटी नक्सल एरिया में भी बीएसएफ को भेजा जाता है सहायक बल के रूप में, ठीक है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया नक्सली छुपे हुए हैं, तो वैसे ही वहां पे हैं जवान हमारे, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प के रूप में बीएसएफ के जवानों को भी भेजा जाता है। फिर वाटर विंग, नदी समुद्री सीमाओं पर स्पीड बोट्स पर भी इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन मेनली जो इनकी ड्यूटी होगी ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर ही होगी, ठीक है बच्चों। देखिए, जवानों से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में जितनी रेस्पेक्ट भारत देश के जवानों को दी जाती है उतनी किसी को नहीं मिलती है मेरे भाई। तो ये एक आदर्श काम भी है, एक जिम्मेदारी वाला काम भी है, और ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की, ठीक है बच्चों। लेकिन जॉब टफ है, जॉब टफ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब तो आप यहां पे देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल ही शब्द आ रहा है, यानी कि जो भारत के औद्योगिक एवं महत्वपूर्ण संस्थान की सुरक्षा देने वाला केंद्रीय सशस्त्र बल है। तो औद्योगिक संस्थान भारत के, जैसे कि भाई आपका कोई रिसर्च सेंटर हो गया मेरे भाई, है ना, या कोई एजेंसी होगी जैसे, या BSNL मान लीजिए, भेल मान लीजिए, ONGC मान लीजिए, या भारत के एयरपोर्ट, वहां पे जो कांस्टेबल नियुक्त होते हैं फोर्सेस के, वो कौन से हैं? CISF के जवान होते हैं मेरे भाई। ये 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। बाद में 1983 में CISF को सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस का दर्जा मिला और इनका अधिकार बढ़ाया गया। ठीक है भैया। सबसे ज्यादा इनकी जो पोस्टिंग होती है वो एयरपोर्ट्स पर होती है प्यारे दोस्त, ठीक है ना। एयरपोर्ट्स पे कोई पैसेंजर का फ्लाइट ले पाएगा जब उसकी प्रॉपर चेकिंग, पूरी स्कैनिंग हो जाती है, पैसेंजर की भी और उसके सामान की भी। तो चेकिंग करने का काम किनका रहेगा? CISF के कांस्टेबल का। वहां सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, CISF सब इंस्पेक्टर, लेकिन उनको हेल्प कौन करते हैं? कांस्टेबल लोग करते हैं। ठीक है बच्चों। इंडस्ट्रियल यूनिट मैंने आपको बता दिया कि भाई भारत की बहुत सारी संस्कारी संस्थाएं, ONGC, भेल, सेल, NTPC, IOCL, BPCL, है ना, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, यहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। या कोई रिसर्च सेंटर वगैरह, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसरो, वहां पर भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, पार्लियामेंट हाउस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बिल्डिंग्स में। लेकिन मेनली जो आपकी पोस्टिंग रहेगी कहां पर? केवल एयरपोर्ट्स पे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। ठीक है। मेट्रो रेल में, मेट्रो में मेरे भाई, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, लखनऊ में भी बन रही है, बहुत जगह मेट्रो बन रही है, तो दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो आदि में भी CISF की तैनाती रहती है। और कभी कभी मेरे दोस्तों VIP की सिक्योरिटी में भी CISF कांस्टेबल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। किसी पॉलिटिशियन को दे दी जाती है जिस तरीके से, ना, या कोई गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस आदमी को थ्रेट है, उसको जो है CISF के जवानों की सिक्योरिटी दी जाती है। सबको समझ में आ गया मेरे भाई? यानी कि आपकी यहां पोस्टिंग बॉर्डर एरियाज पे नहीं होगी, देश की टेरिटरी में ही होगी अंदर। ठीक है। एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, या इंडस्ट्रियल एरिया में। उसके बाद आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो थानों की पुलिस है मेरे भाई, जिसे बोलते हैं सिविल पुलिस, उससे ये अलग है। रिजर्व पुलिस फोर्स मेरे प्यारे भाई, भारत में कोई आपातकाल की स्थिति आती है, जैसे कि बाढ़ आ गया, तो वहां पे मदद करने के लिए कौन लोग पहुंचते हैं? CRPF के जवान पहुंचते हैं। या फिर मेरे प्यारे भाई कहीं पे कोई दंगा भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, कहीं सुरक्षा की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसको? CRPF के जवानों को भेजा जाता है। इसका पहले नाम कुछ और था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आजादी के बाद इसका नाम बदल के CRPF कर दिया गया। मेनली इनकी पोस्टिंग नक्सल एरिया में। नक्सली कहां? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के सबसे ज्यादा पोस्टिंग इनकी यहीं रहेगी, नक्सली एरियाज में। ठीक है बच्चों। उसके बाद जम्मू कश्मीर इनकी पोस्टिंग रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इनकी पोस्टिंग होती है इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे। ठीक है जी। उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स होती है, जैसे दंगा नियंत्रण, कम्युनल वायलेंस, क्राउड कंट्रोल के लिए इनको बुलाया जाता है। ठीक है ना। कोबरा कमांडोस, जंगलों में नक्सलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन, यह CRPF की सबसे एलाइट फोर्स है मेरे भाई। कोबरा कमांडोज आपने बॉबी देओल की एक फिल्म में देखी होगी, कौन सी है वो? टैंगो चार्ली एक फिल्म है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा वो कैसे छुप के वार करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये इनकी सबसे एलाइट फोर्स है, जो ट्रेनिंग ही जंगलों में मेरे प्यार में नक्सलों से लड़ने के लिए किए जाते हैं, ट्रेनिंग। ठीक है। तो इनकी सबसे ज्यादा पोस्टिंग कहां होगी? नक्सल एरियाज में होगी। और ये मैं कहूं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है SSC GD की। ठीक है बच्चों। आ जाते हैं, उसके बाद है मेरे भाई SSB, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल भारत का केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। ये 1963 में बना था। शुरुआत में इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, बाद में 2001 में इसका नाम बदलकर SSB सशस्त्र सीमा बल किया गया है। इनकी पोस्टिंग मेरे प्यारे भाई इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सबसे ज्यादा पोस्टिंग यहीं पे होती है, इंडिया भूटान के बॉर्डर पे। इसकी पोस्टिंग जो है मेरे भाई बहुत कम आती है। जैसे यहां पे 2025 में 1948 वैकेंसी है। यहां लिखा भी हुआ है कि भैया यहां पे CRPF की कितनी वैकेंसी आई है इस बार? 5490 आई हैं। 25 टोटल वैकेंसी, उनमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी हैं वो किसकी हैं? CISF की है, सबसे ज्यादा।
आधे से ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ की हैं, उसके बाद सीआरपीएफ की वैकेंसी है, और ये लगभग 2000 के करीब वैकेंसी आपकी एसएसबी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, फ्लड रेस्क्यू, अर्थक्वेक रेस्क्यू आदि में भी एसएसबी को लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इनके पास AK-47 वाली बंदूक भी होती है, ठीक है बच्चों। एसएसको की नाम इनका क्या है, सशस्त्र जो है सीमा बल। इसके बाद आ जाते हैं आईटीबीपी। बहुत सारे बच्चों को इस पोस्ट के बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी। 2025 में इनकी 1293 पोस्ट आई हैं, ठीक है बच्चों, 1293। आईटीबीपी क्या होता है मेरे भाई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर ही इनकी जो है पोस्टिंग होती है। स्पेशली ये भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, और ये 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है बच्चों। इंडिया चाइना बॉर्डर मुख्य पोस्टिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है। लद्दाख में इसकी सबसे ज्यादा पोस्टिंग होती है, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पोस्टिंग कहां रहेगी, लद्दाख पे। स्पेशल ड्यूटीज एंटी नक्सल ऑपरेशन में, इलेक्शन में भी ड्यूटी लगती है, वीआईपी की सिक्योरिटी में मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यह ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और ऊंचाई 15,000-18,000 फीट तक भी होती है। देख पा रहे मेरे भाई, ये बर्फ ही बर्फ में, लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे आईटीबीपी के जवान जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे। कितना टफ काम है मेरे भाई। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के दिन भर 10-12 घंटे काम कर लें तो हम अपने आप को लगते हैं कि कितना शरीर तोड़ा है हमने, कितनी मेहनत करी है, लेकिन इनके खरोंच के बराबर भी मेरे भाई हमारी कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत गर्व वाली भी बात है, ठीक है, और हमारी तरफ से ऐसे सभी जवानों को सैल्यूट भी है। इनका जो पोस्ट कोड है ई रहेगा, मैं अभी आपको बताता हूं। अब देखिए आप की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप वाकई में -40 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का काम है, महीनों महीनों तक भाई, कई महीनों तक जैसे बर्फ पड़ती तो आपको वहां पे रहना पड़ता उसी टेम्परेचर में, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी, आप ये कर सकते हो टफ जॉब, तो आपको ये चूज करनी चाहिए आईटीबीपी। इसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यार भी असम राइफल्स। ये भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स, अंग्रेजों के जमाने की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है भारत की, असम राइफल। असम राइफल को इंडियन आर्मी नियंत्रित करती है, जबकि प्रशासनिक नियंत्रण एमएचए गृह मंत्रालय के पास होता है, सीधे गृह मंत्रालय के पास, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए आजादी से बहुत पहले 1835 में होगा, और कई बार इसका नाम बदला गया है ना। पहले कैचर आर्मी था, फिर असम फ्रंटियर फोर्स हो गया, फिर आखिर में अब असम राइफल कर दिया गया इनका नाम। इनकी जो पोस्टिंग है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ही होती है ज्यादातर। इंडियन म्यांमार बॉर्डर पर मुख्य पोस्टिंग होगी, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। यह घने जंगल, क्योंकि वहां पे 80% फॉरेस्ट एरिया ही है नॉर्थ ईस्ट में, घने जंगल, पहाड़ और कठिन इलाकों में इनकी ड्यूटी होती है, और इनकी सैलरी बाकी पोस्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, इनकी सुविधाएं भी, ठीक है। काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज, उग्रवादी क्षेत्र, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। असम राइफल को अक्सर आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इंडियन आर्मी के साथ। इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी, यानी कि पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बड़े त्योहार, क्योंकि वहां के त्योहार बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें सवाल भी तो आता है, अलग तरीके के त्योहार होते हैं, रैलियां चुनाव आदि के दौरान सुरक्षा प्रदान करने में, ठीक है ना। और फिर वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कोई अगर मान ले डिजास्टर रिलीफ के लिए भेजना है तो असम राइफल के जवानों को भेजा जाता है ना, कोई फ्लड बाढ़ आ गया, कोई लैंडस्लाइड होगी रेस्क्यू में, या सिविलियन असिस्टेंट बॉर्डर विलेजेस में, ठीक है बच्चों। तो असम राइफल की पोस्टिंग मेनली नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहेगी, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं उनकी पहली चॉइस होती है असम राइफल। समझ में आया, आ जाइए। उसके बाद है मेरे प्यारे भी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो। 2025 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, बहुत कम वैकेंसी आते मेरे भाई। 2024 में 22 वैकेंसी थी, यानी कि हर साल 20-22 वैकेंसी ही आती है मुश्किल से,
ठीक है बच्चों, यह भारत की अवैध नशीली दवाओं, ड्रग्स और तस्करी पर नियंत्रण रखने वाली मुख्य केंद्रीय एजेंसी है। सबको पता है एनसीबी, फिल्मों में भी बहुत दिखाया जाता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको सीजल का पेपर क्लियर करना पड़ता है और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगी जाती है, लेकिन कांस्टेबल बनना है तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये 1985 में बना था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बाद एनसीपी का गठन किया गया था। मेनली इनकी जो वो होगी भैया, ड्रग्स युवाओं तक ना पहुंचे उसको रोकने का काम एनसीबी का, दैट्स इट, यही है काम। मेट्रो सिटी यानी कि महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद सबसे अधिक ऑपरेशन नहीं होते हैं। बॉर्डर स्टेट को कि ड्रग्स की तस्करी सीमा से भी आती है, ठीक है ना। यहां पे ड्रग्स बॉर्डर से क्रॉस ना हो चेक करने का कोई न्यूज मिलती है तो उसको पकड़ने का भी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान, गुजरात सी रूट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट म्यांमार रूट पे, ठीक है ना। पोर्ट के थ्रू भी मेरे भाई ड्रग्स आता है तो पोर्ट पे चेकिंग करने के लिए भी एनसीबी के लोगों को लगाया जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, अक्सर खबर आते कि इतने कुंटल ड्रग्स पकड़ा गया, उसको एनसीबी ने जलाया। खबर आते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं, एनसीबी सब इंस्पेक्टर को असिस्टेंट करते हैं ये, ठीक है बच्चों। तो पोर्ट और एयरपोर्ट पे भी इनकी वैकेंसी होती है। एनसीबी के पूरे भारत में जोनल और सब जोनल ऑफिस है। कहां कहां? अहमदाबाद में, लखनऊ में, पटना में, इंदौर में, चंडीगढ़ में, जोधपुर में और गोवा गुवाहाटी में, ये इनके ऑफिस हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे बाद में एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार की एक स्पेशल सुरक्षा इकाई है और इसकी 2025 में मात्र 23 पोस्टर। मैं बताऊं, एसएससी जीडी की अगर सबसे आरामदायक कोई जॉब है तो एसएसएफ ही है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज लगती है मेरे भाई, लेकिन ये एसएसएफ की और उसके बाद एनसीबी की, ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सेंट्रल लेवल पे एक ही सिंगल कट ऑफ लगती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग दिल्ली में मेरे प्यारे भाई होगी। यहां पे इनकी एसएसएफ की तो ज्यादातर कहां पे? जितने भी केंद्रीय सचिवालय हैं वहां पे, ठीक है ना। एसएसएफ पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी संभालता है, लिखा हुआ है यहां पर। यह स्थापना ज्यादा पुराना नहीं है, गृह मंत्रालय के तहत कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। बाद में इसे सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स कहा जाने लगा, ठीक है भैया। इनकी पोस्टिंग कहां होगी? राष्ट्रपति भवन में लगा देंगे। कहां? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट साउथ ब्लॉक में, पीएमओ के ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फाइनेंस के ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिस में, सेंट्रल विस्ता के आसपास के सिक्योरिटी जोन, जो एक बड़ा एरिया है जिसमें 20,000 करोड़ खर्च करके अभी नया बना है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट की अन्य जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहां पर, यानी कि दिल्ली में ही इनकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। आपको कोई बॉर्डर पे जाके लड़ना नहीं है, हाँ, लेकिन आपको सिक्योरिटी करनी है इन सभी जो है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की। तो सबसे ज्यादा मारा मारी इसी जॉब के लिए होती है, और आपको अगर ये जॉब चाहिए तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा, अंडर 100 रैंक आपको स्कोर करनी पड़ेगी, हैं? ठीक है बच्चों, तो यानी कि टॉपर्स के हाथ में ही ये वाली नौकरी आती है एसएसएफ की। अब आपने सारी पोस्ट के बारे में जान लिया मेरे भाई। मैं अपने हिसाब से, देखो हर पोस्ट का कोड अलग अलग है, ठीक है। एज ए टीचर, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना, जीडी में, और उनके हिसाब से भी, और आपको समझ में भी आओ कि मैंने सबका वर्क कल्चर बता दिया। जो आपको सबसे पहले टॉप पे जो पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए भैया? एसएसएफ, जिसका पोस्ट कोड क्या है? एच। उसके बाद एनसीबी, जिसका पोस्ट कोड क्या है? जी। उसके बाद सीआईएसएफ, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग है वो केवल एयरपोर्ट पे और जो इंडस्ट्रियल वो होंगे भारत के वहां पे होगी, ठीक है बच्चों, पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसेज होंगे। उसके बाद मेरे भाई एसएसबी में, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ और फिर असम राइफल, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये होनी चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्ट्रिक्टली यही भरना है, ओके, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, पर हमारे हिसाब से जो है पोस्ट के वर्क नेचर के हिसाब से ये पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए एसएससी जीडी में, ठीक है।
अब आपका पेपर होने वाला है, फरवरी में एसएससी जीडी का पेपर हो जाएगा, तो हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूं, देखिए अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे बच्चों टेस्ट रैंकिंग पे, तो यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एसएससी जीडी के हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री अपलोड कर रखे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते रहो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, 2019 से लेके 25 तक जितने भी पेपर हुए, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सारी की सारी, अभी आपका पेपर एसएससी कराएगी, नया वेंडर आ चुका है एडुकेटी, वो कराएगा। तो जैसे ये पेपर है मेरे भाई, यहां आप शुरू कर दीजिए, लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों, ये पेपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट हमने फ्री दे रखे हैं, आपको जिस सेक्शन पे जंप करना है उस पे जंप करके चले जाइए। ठीक है ना बच्चों, तो मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो डेली 1-1, 2-2 मॉक टेस्ट जरूर लगाए, और प्रीवियस ईयर के ही लगाए। हमने लगभग 350 टेस्ट एसएससी जीडी वाले बच्चों को एप्लीकेशन पे फ्री दे रखे हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बेसिक से पढ़ना चाहता है, अभी तैयारी शुरू करेगा, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी 2026 का टारगेट बैच हम पढ़ा रहे हैं, और मंडे से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी 8 दिसंबर से। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल है, और इस बार पूरा गणित मैं पढ़ाऊंगा पहली बार जीडी वाले बच्चों को। ठीक है ना, सीजीएल वाले बच्चों को बहुत पढ़ा लिया, अब जीडी वाले बच्चों को भी डेडिकेट होकर पढ़ाते हैं। और ये बैच 499 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, लाइव बैच होगा, और उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास रहेंगी 1 साल तक। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो मेहनत करिए मेरे भाई। सीपीओ का पेपर भी है, एसएससी जीडी का पेपर भी है, यूपी पुलिस भी है, यूपी कांस्टेबल भी है, अभी यूपी होमगार्ड भी है, दुनिया भर की वैकेंसी लाइन में है। तो मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर लगोगे। ये एक डाउट और था कि आरपीएफ कांस्टेबल भी एसएससी जीडी के थ्रू होगा क्या? अभी तक ऐसा कुछ नहीं, और मुझे लगता है होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। एसएससी जीडी के थ्रू यही जो है आर्म्ड फोर्सेस को, कि आरपीएफ कांस्टेबल अलग है, वो रेलवे की पुलिस हो गई बच्चों एक तरीके से, ये आर्म्ड फोर्सेस अलग है, इसको उनको एसएससी जीडी में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी एसएससी जीडी की सारी पोस्ट के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। कैसा लगा आपको सब कुछ समझ के? और आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल बनना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो मेहनत करिए मेरे प्यारे भाई, शरीर की सेहत का भी ध्यान रखिए दोस्तों, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।